वेलकम टू एनवी स्टडी रूम। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस और उसके टाइप्स। हमें जनरली पता है कि टेंस तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। तो ये एक पूरे जनरलाइजेशन है, लेकिन जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो इसके भी और फर्दर चार टाइप्स आते हैं। अब सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं, जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो वो उसमें होता है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब मतलब क्रियापद आपके। सब्जेक्ट जैसे एक वर्ड ले लिया, दैट कृति इज प्लेइंग क्रिकेट। जैसे ये सेंटेंस है, कृति इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें क्या होता है, कृति आपका हो गया सब्जेक्ट, क्रिकेट जो हो गया वो होता है ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करता है वो होता है वर्ब। तो यहाँ पे हम पूरा इसको वर्ब ले लेंगे, इसको वर्ब बोलते हैं और इसको हेल्पिंग वर्ब होता है। तो टेंस में सबसे पहले आपको बस यही समझना है कि किस टेंस के लिए हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे। बाकी एस और ओ, दैट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, आपका सब सेम रहने वाला है। सिर्फ चेंजेस होगा वो होगा वर्ब में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पहले वर्ब्स बताऊंगी कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन टाइप लिख रही हूँ जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसके जो 4 मेन टाइप्स है वो यहाँ पे लिखेंगे। पहला होता है सिंपल टेंस। तो सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर आता है कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। तो पहले कंटिन्यूअस बहुत यूज करते थे, अभी आजकल इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं, तो हम भी इसको प्रोग्रेसिव यूज कर रही हूँ। बट अगर कंटिन्यूअस वर्ड आता है तो दोनों सेम ही है। सो इट इज प्रोग्रेसिव। बोलते टाइम कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फिर थर्ड आता है परफेक्ट। परफेक्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फोर्थ है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। एज आई टोल्ड अर्लियर कि सब्जेक्ट और वर्ब सेम होते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होंगे फॉर एवरी टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस में अभी वर्ब के भी 3 फॉर्म्स होते हैं, जिसको हम V1, V2, V3 बोलते हैं। तो सिंपल में हम सिर्फ वर्ब यूज करेंगे, उसको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे। प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ वर्ब यूज होता है, वो भी उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और अगर उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि सेंटेंस इज फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फिर कोई थर्ड पर्सन के लिए है। तो जब भी थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंस हम बना रहे होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम वर्ब को ई और ईएस लगा देते हैं। अभी मैं टेबल बना रही हूँ, बाद में हम जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्ब को ई या फिर ईएस लगाते हैं, दैट्स इट। तो जो भी तो आपका सेंटेंस रहेगा उसको हम जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंस है तो आपको ई और एस या सॉरी इट इज एस या फिर ईएस लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट टेंस में हमें V2 यूज करना है, दैट इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। और फ्यूचर टेंस में हमें शैल या फिर विल का यूज करना होता है, प्लस
V1 यूज करना होता है। ओके, तो ये 3 चीजें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या फिर V1 प्लस SES, पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एंड फ्यूचर टेंस में V1 आने वाला है, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, एक एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड ले लेते हैं। अभी यहाँ पे प्ले का कर रहे हैं, तो प्ले हो जाता है उसका फर्स्ट फॉर्म, प्लेड हो जाता है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही है। अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स देखने हैं, कौन से वर्ब का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, उसका एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको आप जाके देख लीजिए, और आपको पता है तो वो तो बेस्ट ही है। देन प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस के लिए जब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें क्या आता है, बी जो भी है, V1 जो भी है, उसको हम ING लगा देते हैं, एंड इसके साथ आएगा इज, एम और आर। is, am and are, it is also depend on the first person सब्जेक्ट, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे आएगा is, am, are और we के साथ ING आ जाएगा हमेशा। जैसे प्ले है तो प्ले, प्लेइंग, is playing, am playing, are playing, है ना, दैट काइंड। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए क्या होता है, हम यूज करेंगे was या फिर were प्लस सेम बी प्लस V1 का V1 फॉर्म और ING यूज करने वाले हैं। ओके, जैसे प्लेइंग, वर्ब प्लस ING के अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है प्लेइंग, स्टडिंग। ओके, जो भी वर्ब रहेगा उसको ING लगा देना है। और फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में हमेशा शैल विल रहना ही रहेगा ही, तो हम लिखेंगे शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी। फ्यूचर टेंस के लिए रहने वाला है शैल, उसके साथ यूज करना है शैल बी और विल बी प्लस V1 प्लस ING। एक कॉमन चीज याद रखना, प्रोग्रेसिव में हमेशा V1 प्लस ING यूज हो रहा है, और ये हेल्पिंग वर्ड्स डिफर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। अभी परफेक्ट में बहुत लोगों को परफेक्ट टेंस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है परफेक्ट टेंस में, बट अगर आप ये वर्ब का मैं जो बताऊंगी वो याद रखोगे तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट के लिए, ठीक है। अभी प्रेजेंट के लिए लगता है यहाँ पे हैव या फिर हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब, प्लस इसमें एक चीज हमें करना है कि यहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, दैट इज V3। ओके, परफेक्ट टेंस में यही बात होती है कि हमें V3 यूज करना होता है, और हेल्पिंग वर्ड आता है हैव या फिर हैज। पास्ट टेंस में यूज करेंगे हम हैड प्लस V3। ओके, एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम यूज कर, यहाँ पे भी विल है, विल मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो विल के साथ यहाँ पे यूज करना है हमें विल हैव, विल हैव प्लस V3, ठीक है। अगर ये आप रूल यूज करते हो तो परफेक्ट टेंस कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। पहले में हैव हैज प्लस V3, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 यूज करना है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव V3। आई जस्ट राइट इट, बट जनरली हम विल हैव ही यूज करते हैं, प्लस V3 करना है, ठीक है। तो ये तीनों आ गए। अभी परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, एज द नेम सजेस्ट क्या होगा, ये परफेक्ट और प्रोग्रेसिव का एडिशन होगा। अब वो कैसे होगा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव में परफेक्ट का हैव हैज और ये VING हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव बिन, BEEN, या फिर हैज बिन, प्लस V1 यूज करेंगे और उसको हम लगाएंगे ING,
have been playing, has been playing, like that. Okay. Past perfect progressive tense के लिए हम करेंगे had been प्लस V1 प्लस ing. जहां पे भी वर्ब को ing लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. और इसके लिए भी shall have been V प्लस ing है ना, इजी. shall have been और will have been एंड प्लस हमें क्या करना है, प्रोग्रेसिव भी इधर आ रहा है तो V प्लस सॉरी और प्लस हमें क्या करना है V1 प्लस ing. तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं लिख के रख लो एंड इसको लर्न करो कि कौन सा वर्ब का फॉर्म कहाँ यूज होने वाला है और आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. राम ईट्स मैंगो. इसमें क्या होगा, फर्स्ट आई राइट इट हियर. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि मुझे पूरे 12 सेंटेंस यहाँ पे आने चाहिए. राम ईट्स मैंगो. सबसे पहले राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट. तो पूरे जो 12 सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें राम और मैंगो सेम ही रहने वाला है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राम पहले प्रेजेंट टेंस बनाते हैं. ठीक है, अब राम जो है वो थर्ड पर्सन के लिए मैं सेंटेंस लिख रही हूँ तो पहले सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा वी. अच्छा, अब ईट है. वन मोर थिंग आई हैव टू टेल. V1, V2, V3 जो है वो ईट इस वर्ब के लिए डिफरेंट होते हैं. V1 सिंपली ईट ही हो जाएगा बट V2 जो है वो एट होता है, ATE 8 एंड V3 जो है वो ईटन, EATEN. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. सिंपल 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 प्रेजेंट टेंस देखते हैं. तो V1 और थर्ड पर्सन के लिए S या फिर ES लगता है तो यहाँ पे ईट को S लगेगा. तो राम, अच्छा मैं ये भी लिख देती हूँ तो ये इजी पड़ेगा. मैंगो मैंगो फुल स्टॉप मैंगो मैंगो. पहला है राम ईट्स. राम पहले हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, थर्ड है तो एस और ES लगेगा तो ईट आएगा. राइट, ईट्स मैंगो. ठीक है, फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इज MR आएगा. इज राम को लगता है इज तो राम इज जो V1 है वो ईट है और उसको लगाएंगे हम ING. फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें हैव या फिर हैज यूज करना है, V3 यूज करना है. V3 है ईटन और हैव या फिर हैज. राम फिर से थर्ड पर्सन के लिए हम हैज यूज करते हैं तो राम हैज ईटन मैंगो. और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आएगा हैज बीन ईटिंग मैंगो. हो गया 4 सेंटेंस इजीली. ऐसे ही आप अभी पास्ट के लिए बनाएंगे तो मैं आप ये लिख लीजिए. मैं इसी को इरेज करके यहाँ पे बाकी सेंटेंसेस भी बनाऊंगी. अभी बनाते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंसेस. पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के लिए V2 यूज करेंगे. व्हाट इज V2 ऑफ ईट? 8. तो राम, यहाँ पे कुछ एस कुछ नहीं लगता, सिंपली आपको V2 पुट कर देना है. राम ईट मैंगो. राम वर यूज होता है प्लूरल्स के लिए, मतलब अनेक वचन के लिए. एक वचन है ना राम, तो राम वॉज ईटिंग मैंगो. राम had और V3 is eaten. Ram had eaten mango and Ram had been eating mangoes. Ram had been eating mango. है ना सिंपल. अभी फ्यूचर का करते हैं. आप भी मेरे साथ ट्राई करिए.
अभी फ्यूचर के लिए शैल विल शैल बी विल बी, प्रोग्रेसिव के लिए शैल हैव विल हैव एंड शैल हैव बीन विल हैव बीन यूज करना है। तो पहले सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, शैल या फिर विल, तो हम विल यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। राम विल ईट मैंगो, राम विल बी ईटिंग मैंगो, राम will have, V3 is eaten mango, and finally future perfect progressive tense में आएगा Ram will have been eating mangoes। तो देखिए कितना सिंपल है, बस द मेन की जो है वो ये टेबल है, वो आपको लर्न होना चाहिए। सो होप आपको समझ में आ गया होगा।